बच्चों देखो, आप सभी जितने भी बच्चे हैं आप सब ने जो है वो अपना एक साल बर्बाद किया हुआ है। ठीक है, तो 1 ईयर आपने खराब किया हुआ है। इसका मतलब है कि इसका आपका यूजफुल होना चाहिए ये ईयर आपका लाइफ में। तो यूजफुल के लिए क्या है कि आपका टाइम जो है वो कम बचा हुआ है। ऑलमोस्ट जो है नॉन मेडिकल वालों को जरूर 2 चांस हैं, एक जनवरी और एक अप्रैल। लेकिन जो मेडिकल वाले हैं आपको जो है वो ओनली सिंगल चांस है। ठीक है, सिंगल चांस ही है, इसमें आर या पार और सिंगल ही पेपर है। ठीक है, तो आज आपका जो है वो रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। ठीक है, तो जितने भी आप स्टूडेंट हैं अभी जो आपने मतलब तैयारी करनी है, आपको 2-3 चीज़ों का मेन बताया हुआ है। एक तो आपने क्या करना होता है कि जैसे सबसे पहले कि सिलेबस, आपका जो सिलेबस है वो टाइमली फिनिश होना चाहिए। पहली बात है चाहे जैसा मर्जी आप करिए, क्योंकि सिलेबस अगर आपका टाइमली फिनिश होता है तो अगली बात आती है फिर आपकी कि सिलेबस खत्म होने के बाद जो है फिर आपका यहाँ से दूसरी चीज होगी कि जो आपके डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, डिफिकल्ट टॉपिक्स। ठीक है, आपने एक लिस्ट बनानी है, नॉर्मल सी, ज़्यादा नहीं बनानी है, 4-5 लिस्ट बनानी है आपने। एक आपने डिफिकल्ट टॉपिक्स बनाना है और एक आपने इजी टॉपिक की लिस्ट बनानी है। ठीक है, और एक आपने बनानी है मीडियोकर जो होते हैं, मीडियम टॉपिक्स। कोई भी एग्जाम है ना उसमें देखो 3 टाइप के टॉपिक आते हैं, चाहे आप जो मर्जी एग्जाम दो। ठीक है, एक डिफिकल्टी लेवल, लेकिन एक चीज आपने ध्यान रखना, ये जो डिफिकल्टी लेवल है ये होता है आपका किसी एग्जाम में 30%। ठीक है, कोई भी बच्चा एग्जाम देता है ना तो डिफिकल्टी लेवल 30% होता है। इजी वाला जो लेवल है वो भी आपका 30% होता है। लेकिन आप लोग जो मैक्सिमम करते हैं आपका ये इजी वाला जो है इसमें आप ओवर कॉन्फिडेंस में मारे जाते हैं। ठीक है, और मीडियम लेवल जो होता है वो 40% होता है। अब देखो बच्चे कोचिंग क्यों लेते हैं, और कोचिंग वाले बच्चों का ही सक्सेस रेट जो 98% है, जो पिछले 30 सालों का सर्वे हुआ है। +1 और +2 में साथ में वही बच्चे क्वालिफाई किए हुए हैं जिन बच्चों ने 7वीं 8वीं से कोचिंग करना शुरू कर, लेकिन उनकी रेशियो बड़ी कम है, उनकी रेशियो है 2% जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, वो भी है कि उनके पेरेंट्स जो बड़े अवेयर होते हैं, 7वीं 8वीं में बच्चा अवेयर हो गया, 9th 10th में अवेयर हो गया, लेकिन +2 के बाद जो बच्चे मैक्सिमम ड्रॉप करते हैं उनका एवरेज होता है 98% सक्सेस रेट। 2% जो फ्रेशर होते हैं, आप चाहे पिछले 20-30 सालों का देख लो। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है 98% बच्चों के लिए भी मान लो आपका जो पूरे इंडिया में है वो 20 लाख बच्चा कोचिंग ले रहा है, सपोज 10 लाख नॉन मेडिकल का और 10 लाख मेडिकल का, और सीटें कितनी है 1.5 लाख सीट जो है, 1.5 लाख सीट जो है नीट की है, नीट। ठीक है, और लगभग 1 लाख सीट जो है वो आपकी जेईई मेन की है। तो आप समझिए कि इसमें से 18 लाख 18.5 18.5 लाख बच्चा फिर फेल हो गया। तो उसका कारण हो रहा है सुसाइड, क्योंकि बच्चे तो 20 लाख बराबरी पैसे दे रहे हैं, बराबरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फेल और कितने हो रहे हैं 18 लाख। उसका आप लोगों को पता है सबसे बड़ा रीजन क्या है? कोई बच्चा आप में से बता सकता है सबसे बड़ा रीजन क्या है? जैसे मैं एक लड़की से पूछूंगा तो आपने बताना है, इसकी सारी वीडियो करना, साक्षी खड़े जाओ। आपके आइडिया से क्या कारण है कि बच्चे जो हैं वो सुसाइड कर रहे हैं या सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं? इसकी सारी दो स्ट्रेस होता है और हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। उनकी ज़्यादा तैयारी नहीं होती है। हाँ, और कई मतलब अच्छे से क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं, उनका मतलब बेसिक लेवल नहीं होता है। एक वीडियो अपना बंद करें तो दूसरी